नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड होंगे रद्द। 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मिलेगा ऑप्शन। 23 जून को 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मिलेगा विकल्प। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दी जानकारी। 30 जून से पहले आएगा रिजल्ट। 6 जुलाई को शुरू होगी काउंसलिंग। दोबारा परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों का बिना ग्रेस मार्क्स के जारी होगा रिजल्ट। 23 जून को होगी दोबारा परीक्षा। नीट परीक्षा रिजल्ट धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इंकार। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट परीक्षा कंट्रोवर्सी पर बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मामले में दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, छात्रों के साथ न्याय करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पेपर लीक होने के कोई सबूत नहीं, कोर्ट ने फैसला को स्वीकार करते हैं। नीट परीक्षा रिजल्ट को लेकर सियासत भी तेज। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। कहा, नीट घोटाले पर ध्यान देने की जगह पीएम विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत जारी। चाणक्यपुर इलाके में टैंकरों से के आते ही मची अफरा तफरी। कुछ लोग टैंकर के ऊपर भी चढ़े। दिल्ली सरकार ने जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा, टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकती दिल्ली सरकार। यमुना पार हरियाणा से ऑपरेट करते हैं टैंकर माफिया। दिल्ली में जल संकट पर एक्शन में जल मंत्री आतिशी अक्षरधाम के पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लिया जायजा। एडीएम, एसडीओ व तहसीलदारों की टीम के साथ चेकिंग। कुवैत सिटी की 6 मंजिला इमारत अल मंगफ में लगी आग में मरने वाले भारतीयों की तादाद 40 से ज्यादा पहुंची। हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत। अल मंगफ इमारत में लगी आग में 50 से ज्यादा लोग घायल। कुवैत सिटी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अल मंगफ बिल्डिंग में अलग अलग देश के 195 से ज्यादा वर्कर्स रह रहे थे। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किराए पर ली थी इमारत। अल मंगफ बिल्डिंग में बुधवार की सुबह करीब 4:30 बजे लगी थी आग। ज्यादातर सो रहे वर्कर्स की दम घुटने से हुई मौत। कुवैत में भारत के एम्बेसडर आदर्श स्वेका ने अस्पताल में जाकर घायलों से की मुलाकात। भारतीय एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। पीएम मोदी ने अग्निकांड पर अधिकारियों के साथ की बैठक। मारे गए सभी भारतीयों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी का पहली विदेशी यात्रा। इटली के अपूलिया G7 की बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी G7 के देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे मुलाकात। भारत और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। एमपी के छिंदवाड़ा में पैतृक घर पहुंचा शहीद कबीरदास का पार्थिव शरीर। सीआरपीएफ डीआईजी नीतू सिंह ने शहीद के परिवार से की मुलाकात, जताई संवेदना। जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी। अगले 48 से 72 घंटों में सुरक्षा बलों के बेस पर आतंकी हमले की प्लानिंग का मिला इनपुट। पुलिस को मिली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू और राजौरी जिले में सुंदरबनी, नौशेरा, लंबेरी, अखनूर और डोमाना इलाकों में हो सकता है फिदायीनी हमला। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एसओजी के एक कांस्टेबल फरीद अहमद घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में बढ़ाई गई सुरक्षा। गंडो इलाके में आतंकी हमले के बाद तैनात किए गए सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में सक्रियता 4 आतंकवादियों के स्केच की जारी। जानकारी देने वालों को 5 लाख के नाम का खेला। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने किया प्रदर्शन। राज्य में आतंकी हमलों को लेकर जताया विरोध। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम और चोना मीन ने डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। ईटानगर में गवर्नर भुवन चंद्र खंडूरी ने दिलवाई शपथ। रक्षा मंत्री में राजनाथ सिंह ने संभाला रक्षा मंत्री का पदभार। कहा, डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कर रहे काम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संभाला पदभार। राज्य मंत्री जयंत चौधरी, सुकांत मजूमदार भी साथ। शिक्षा मंत्रालय ने में लिया चार्ज। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने संभाला चार्ज। कोल एंड माइंस मंत्री के रूप में ग्रहण किया पदभार। राज्यसभा जाएंगी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर ननंद सुप्रिया सुले से मिली थी शिकस्त। नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने भी संभाला चार्ज। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में ग्रहण किया पदभार। AIMIM चीफ ओवैसी की पोस्ट लिखा, चुनाव रिजल्ट के बाद देश में मुसलमानों पर बढ़े हमले के आरएसएस मुसलमानों से ले रहा बदला। कई घटनाओं का किया जिक्र। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पोस्ट, बिहार में लगातार अपराधों में बढ़ोतरी का किया जिक्र। लिखा, डबल इंजन सरकार के दौरान हर जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू। मंदिर में दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी सभी मंत्रियों के साथ जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। कल हुआ था शपथ ग्रहण समारोह। ओडिशा सीएम मोहन मांझी का बयान, बोले आज से खोले गए भगवान जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार। कल हुई कैबिनेट बैठक में पास किया गया था प्रस्ताव। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद कमलेश पासवान पहुंचे उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में भारत रत्न एल के आडवाणी के घर पहुंचे नितिन गडकरी। एल के आडवाणी से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद।
पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को सीआईडी समन पर बोले कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर गुंडू राव। कानून सभी के लिए बराबर, पुलिस कर रही है अपना काम, आरोपों पर फैसला करेगी कोर्ट। आप विधायक अमानतुल्ला खान और उनके बेटे अनस खान को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। यूपी सरकार से मांगा जवाब। नोएडा में पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला। भोपाल में चिपको आंदोलन की शुरुआत। 30 से 50 साल पुराने हजारों पेड़ों के काटे जाने की खबर पर फैला गुस्सा। मंत्री विधायकों के लिए बनने हैं नए अपार्टमेंट। भारत ने विनाशकारी लैंडस्लाइड से जूझ रहे पापुआ न्यू गिनी को दी मदद। $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तत्काल सहायता। 19 टन राहत और मेडिकल सामग्री भी सप्लाई भेजी। तमिलनाडु के वेदारण्यम में 2 श्रीलंकाई मछुआरों को रेस्क्यू किया गया। नाव में तकनीकी खराबी के चलते भारतीय क्षेत्र में आ गए थे श्रीलंकाई मछुआरे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की तस्वीरें की शेयर। लिखा, सभी 4 ट्रैक पर 25 गर्डर रखे थे। रिकॉर्ड 12 घंटे में पूरा हुआ काम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। भोपाल में पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस का उद्घाटन। सीएम मोहन यादव ने रुआजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की योजना की शुरुआत। केंद्रीय खेल और युवा मंत्री मनसुख मंडाविया ने आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा से की मुलाकात। 2024 के पेरिस ओलंपिक की तैयारियों पर की चर्चा। फिल्म हमारे बारे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मामले के निपटारे तक रिलीज पर लगाई रोक। हाई कोर्ट को जल्द से जल्द मामले को निपटारे करने को कहा।